बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, महंगाई के बायस शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना छोड़ दिया। मज़ीद देखेंगे इस रिपोर्ट में। महंगाई के बायस शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना छोड़ दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला भी रुक गया। इन स्टोर्स पर घी की खरीदारी के लिए 1500 से 2000 रुपए तक का इजाफी सामान खरीदने की शर्त से भी शहरी परेशान हैं। हर चीज़ महंगी है। चीनी लेने आए हैं, आटा लेने आटा है नहीं, घी देते हैं, चीनी देते हैं, साथ जो है ना कहते हैं और भी सामान लें। ऐसे नहीं देते। जब तक 1500-2000 का सामान नहीं लेंगे उस तक कोई चीज़ें हमें। शहरियों का कहना था कि इजाफी सामान खरीदने की गुंजाइश ना हो तो बगैर सामान लिए वापस जाना पड़ता है। महंगाई तो बहुत हुई पड़ी, जब से इमरान खान है महंगाई हो रही है, कारोबार है नहीं, इसी वजह से कैसे खर्चा चल रहा है? खर्चा बस गुजारा ही हो रहा है, खर्चा कहाँ हो चल रहा है, गुजारा ही हो रहा है। आटा चीनी आटा तो नहीं है, चीनी गेहूँ दालें साबुन ले लिया आपने? नहीं, अभी लेना है। शहरियों का मजीद कहना था कि महंगाई से पहले ही परेशान हैं, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। डॉलर की बात करें तो डॉलर हर हद पार कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये 50 पैसे महंगा हुआ, 295 रुपये 50 पैसे बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 56 पैसे इजाफा हुआ। आपको बता दें, मुल्क में डॉलर बेकाबू हो चुका है। मुल्क में डॉलर बेकाबू, रोज नए रिकॉर्ड्स बनाने लगा। पाकिस्तानी रुपया बुरी तरह पिसकर रह गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये 50 पैसे महंगा, 295 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 56 पैसे इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपये 85 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर की कीमत बढ़ने से मुल्की कर्जे भी बढ़ गए। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। मियांवाली, मियांचनू, दुनियापुर, अलीपुर और दीगर शहरों में बारिश। हासिलपुर, मंचनाबाद, करोड़, सखी सरवर और दीगर इलाकों में भी बारिश। कोही सुलेमान, सखी सरवर, करोड़, लाल ईसन में बारिश और जालाबारी। नशेबी इलाकों में पानी जमा, जलथल एक हो गया। हजारों एकड़ पर काश गंदम की फसल तबाह होकर रह गई। काश्तकारों का भारी माली नुकसान। इमदादी पैकेज की अपील। कबायली इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी का इम्कान। मुल्तान डिवीजन में बारिश और मौसमी शिद्दत से आम के बागात मुतासिर हुए। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आम के बागबान हो जाएं होशियार। आम के बागात में दरख्तों पर सफूफे, फफूंदी और आम के तीले ने हमला कर दिया। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। मुल्तान डिवीजन में बारिश और मौसमी शिद्दत से आम के बागात मुतासिर हुए हैं, क्योंकि दीगर इजला के बागात में फल बनने का अमल मुकम्मल हो चुका है। डायरेक्टर मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के मुताबिक गुज़िश्ता साल दर्जा हरारत बढ़ने, जबकि इस साल कम दर्जा हरारत और बारिशों से नुकसान हुआ है, लेकिन उम्मीद है इस साल पैदावार बेहतर होगी। ये लास्ट ईयर हाई टेम्परेचर ने मैंगो को हिट किया मार्च अप्रैल में। अच्छा, इस साल बारिशें हुई, यालाबारी हुई। इस साल भी फ्लावरिंग बहुत ज़बरदस्त थी, क्योंकि पिछले साल क्रॉप कमज़ोर थी। तो इस दफ़ा तो कोई वैरायटी ऐसी नहीं थी जिसके ऊपर किसी भी इलाके में फ्लावरिंग कमज़ोर हो। लेकिन इस दफ़ा लो टेम्परेचर ने हिट किया है कि बार बार बारिशें होती रही हैं, रात का टेम्परेचर गिरता रहा है, 3-4 दफ़ा मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी हुई है, तो उससे क्रॉप के ऊपर कुछ मनफी असरात आए हैं। मौसमी सूरत हाल की वजह से आम के दरख्तों पर सफूफी, फफूंदी और आम के तेले का हमला हुआ है। माहिरीन ने आम के तेले और सफूफी फफूंदी के फौरी अदराक के लिए हिदायत भी जारी कर दी है। अब्दुल गफ्फार गेरेवाल का कहना था कि बागबान बागात में फफूंदी कच मंजूर शुदा स्प्रे करें। बारिशों के बाद ये फल के साथ साथ नए पत्ते बहुत ज़्यादा निकले हैं, तो उससे आम का तेला जो है वो भी हमलावर हो रहा है। तो ये भी इसकी मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए, और जब ये इंसेक्ट जो है वो डिटेक्ट हो किसी भी बाग में, तो महकमा की मशावरत से 2-3 अच्छे केमिकल हैं जिनसे ये कंट्रोल होता है, तो इसको जो है वो फौरी स्प्रे करके इसका सद्देबाब करना चाहिए। माहिरीन का कहना था कि अगर बागबान इन दिनों तमाम हिफाज़ती इक़दाम करें तो बेहतर पैदावार हासिल की जा सकती है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। आपको बताएं, पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। पंजाब में इंतखाबात के लिए पोलिंग 14 मई को होगी। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की तारीख 10 अप्रैल को होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 17 अप्रैल तक अपीलों पर फैसला करेगा। उम्मीदवारों की नई लिस्ट शाया करने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल होगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को अलॉट किए जाएंगे।
बात करेंगे आटे के हुसूल के हवाले से। शहरी ओलिया में रमज़ान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम का अमल जारी। इंतजामात में मुसलसल बेहतरी के बायस आटा पॉइंट्स पर शहरियों का रश टूट गया। शहरियों का कहना था कि रमज़ान में रिलीफ पैकेज देने पर हुकूमत के मशकूर हैं। तफसीलात देखते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का इनकलाबी इक़दाम। मुल्तान समेत पंजाब भर में मुफ्त आटे की तकसीम जारी। 2 दिन बारिश के बायस आटे की तकसीम बंद रही, जबकि आज बेहतरीन इंतजामात के साथ आटा पॉइंट्स दोबारा खोल दिए गए। स्पोर्ट्स ग्राउंड पॉइंट पर आटा लेने आए शहरियों का कहना था कि ज्यादातर लोगों को आटा मिलने के बायस रश बहुत हद तक कम हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है खुदा का, आटा भी मिल गया है, मसाइल भी कोई नहीं है। पहले तो थोड़ा बहुत तंग करते थे, लाइन लगी होती थी, रश होता था, लेकिन आज का रश भी नहीं है, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से आटा मिल गया है। मर्दों का और जो लेडीज़ वगैरह का उन्होंने निज़ाम रखा है ना, अलग-अलग लाइन है, जो इनका सबसे अच्छा पसंद आया हमें। बाकी शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात हमें और दे और इनको भी और दे जो ये मेहरबानी कर रहे हैं हम पे। खवातीन का कहना था कि पहले भी आटा हासिल कर चुकी हैं, आज बाकी के थैले भी मिल गए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सयाम में हमारी यूं मदद की गई। पहले भी मैं लेके गई हूँ, उस वक्त एक मिला था, तब भी तंगी नहीं हुई थी। अब भी मुद्दत पूरी होने के बाद मैं आई हूँ और 2 मुझे मिले हैं, जैसे बहन भाइयों के भी 2 उनको भी मिल गए और परेशानी नहीं हुई। हुकूमत का भी शुक्रिया कि उन्होंने इतनी जद्दोजहद की है और आवाम भी तंग नहीं हो रही। शहरियों का मानना था कि इतने बड़े पैमाने पर मुफ्त आटे की तकसीम हुकूमत का कारनामा है। रमजान में रिलीफ पैकेज देने पर हुकूमत के मशकूर हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मियांवाली इंतजामिया का आवाम को गिरा फरोशों से छुटकारा दिलाने का मिशन। असिस्टेंट कमिश्नर उज़ैर अली खान इन एक्शन। महंगे दामों अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदारों को हज़ारों रुपए जुर्माना आयद किया और मुतादिद को वार्निंग दी। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मिजाज। माह सियाम में भी गिरां फरोशों के गिर्द घेरा आतंक। मियांवाली इंतजामिया इन एक्शन असिस्टेंट कमिश्नर उज़ैर अली खान ने मुख्तलिफ मार्केटों में छापे मारकर 10 दुकानदारों को 30,000 रुपए के जुर्माने किए और 7 दुकानदारों को एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस के तहत वार्निंग दी। जहाँ जहाँ एक्सेसिव प्राइस चार्जिंग की कंप्लेंट आई है उनको हमने जुर्माने किए हैं। उसके अलावा एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जियाँ जहाँ जहाँ हो रही थी उनके खिलाफ भी हमने तादीबी कार्रवाई की और 6 से 7 हमने होटल्स को इनके खिलाफ हमने आज एक्शन लिया है। एसी ने बताया कि रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, जबकि माह रमजान में किसी को भी गिरां फरोशी नहीं करने दी जाएगी। पूरा रमज़ान का महीना ये एक्टिविटीज़ जारी रहेंगी क्योंकि इस वक्त हुकूमत पंजाब का विजन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ आवाम तक पहुँचाया जाए, क्योंकि रमज़ान में अक्सर गिरां फरोशी की जो है कंप्लेंट्स ज़्यादा आती हैं। तो इस सिलसिले में हम लोग, हमारी पूरी टीम इस वक्त एक्टिव है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर प्राइस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग में आइंदा का लाए अमल तैयार किया जाता है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, मियांवाली। और अब आपको बताएंगे मुल्तान में किला कोहना कासिम बाग रोड खस्ता हाली का शिकार हो गई। सीवरेज लाइन नाकारा होने के बाद सड़क में जगह जगह गड्ढे पड़ने लगे। शहरों ने मुतालबा किया है कि सड़क की तामीर और मरम्मत का काम जल्द शुरू किया जाए। रिपोर्ट करिए सुहरा तारिक। मुल्तान में किला कोना कासिम बाग रोड खस्ता हाली का शिकार। किले पर दोनों मज़ारात को मुंसलिक करने वाली सड़क में गड्ढे पड़ गए। सड़क के नीचे सीवरेज लाइन फटने के बाद सड़क में दरारें पड़ गई हैं। पाइप फटा हुआ है, नीचे से पानी आता है, ऊपर तक पानी, घंटा घर तक पानी जाता है, रोड तक। रोड बैठ गया है, फट गया है सारा, दरारें पड़ गए हैं। कोई भी बड़ी गाड़ी यहाँ से गुजरेगी रोड टूट जाएगा, उसी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। शहरियों का कहना था कि गुज़िश्ता 2 माह से सड़क टूट फूट का शिकार है। किसी भी वक्त खस्ता हाल रोड बड़े हादसे का सबब बन सकती है। सामने रोड पट्टा पे ट्रैफिक चलती है, बंदे लगने मुश्किल थी रास्ते दी। गवर्नमेंट को चाहिए ना, गवर्नमेंट को चाहिए मुरम्मत करावे। किले पर आने वाले बच्चों और फैमिलीज को भी रोड में गड्ढे पड़ने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि सड़क की तामीर और मरम्मत का काम जल्द शुरू किया जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। बैंक कॉरपोरेशन के मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने पर सरापा एहतजाज। मुलाजमीन ने कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन की तरफ से अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की गई। एहतजाजी मुलाजमीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के वाटर वर्क्स मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मुलाजमीन ने तनख्वाहें ना मिलने पर कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इस मौका पर खूब नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि तनख्वाहें ना मिलने की वजह से घरों में फाके पड़ चुके हैं। ये हमारी तनख्वाहें इसने बंद की हुई है, तनख्वाहें नहीं दे रहा। अदालत ने इसको हुक्म दिया है, उसका इसने हुक्म हवा में उड़ा दिया।
ये कहता है मैं तनख्वाह नहीं देता, जो कुछ आपसे होता है जाओ करो। हम भूख से मारे हैं, 1 महीना बर्दाश्त होता है, 2 महीने 3 महीने हो गए हैं, हम कहाँ जाए, हमें तो उधार भी कोई नहीं देता। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन जवादुल हसन गोंदल मौका पर पहुंचे और मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। इस मौका पर उनका कहना था कि डिपार्टमेंट की माली पोजीशन बेहतर नहीं है। कमिश्नर के हुक्म पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से मिला हूं, उन्होंने समरी बनाकर आगे भेज दी है। मुलाजमीन की 3 माह नहीं सिर्फ 1 माह की तनख्वाह का मसला है। समरी चूँकि टाइम लगता है आपको और सारे मामलात को उन्होंने समझा है। सेक्रेटरी डॉक्टर अपना कमिश्नर साहब ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट साहब से रब्ता भी किया है और उनसे गुजारिश की है कि जल्द अज जल्द जी ये मामलात हमारे जो हैं वो हल किए जाएं ताकि हमारे माली मामलात बेहतर हो सकें और इन लोगों को इनके जो बकाया जात हैं वो अदा हो सकें। चीफ ऑफिसर से मुज़ाकरात के बाद मुलाजमीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। आम खबर शामिल करेंगे। बहावलपुर में योम तशक्कुर के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंडाल सज गया। कारकुनान चौक से राखी पर जमा, स्क्रीन पर इमरान खान का खिताब सुना। योम तशक्कुर के लिए खवातीन भी चौक से राखी पहुंच गई। कारकुनान की बड़ी तादाद बारिश के बावजूद चौक से राखी पर मौजूद। कारकुनान की बड़ी तादाद बारिश के बावजूद चौक सरायपी पर पहुंच गई है। आपको बता दें बहावलपुर में योम तशक्कुर के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंडाल सज गया। कारकुनान चौक सरायकी पर जमा, स्क्रीन पर इमरान खान का खिताब सुना गया। योम तशक्कुर के लिए खवातीन भी चौक सरायकी पहुंच गई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की कॉल पर इजहार तशक्कुर बनाया जा रहा है। जिले सेक्रेटेरिएट लिया में तकरीब मुनक्किद की गई। एमएनए मलिक न्याज झक्कड़, साबिक मेंबरान असम्बली समेत वकला की शिरकत। पीटीआई कारकुनान की कसीर तादाद भी तकरीब में मौजूद। तकरीब में वकला की आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। वकला पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं और हार पहनाए गए। तकरीब चीफ जस्टिस जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। अब आपको बताएंगे गंदम की कटाई का आगाज हो गया। लियाकतपुर में दरांती की रवायत आज भी बरकरार। गंदम की कटाई का अमल शुरू होते ही दरांती की मांग में इजाफा हो गया। दरांती बनाने वालों की चांदी हो गई। देखते हैं हसन महमूद की इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया। जदीद दौर में मशीनों के बावजूद कई काश्तकार आज भी गंदम काटने के लिए दरांती का इस्तेमाल करते हैं। ख्वातीन और मर्द मिलकर गंदम के फसल की कटाई करते हैं। सीजन का आगाज होते ही दरांती की मांग में इजाफा हो जाता है। कारीगर का कहना था कि दरांती बनाने के लिए गर्म लोहे को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर दरांती की शक्ल में ढाल दिया जाता है। जिम्मेदार चामदन पुराने उन्हें को ठपेने बड़े डने 20 मिनट टाइम लागवे एक दे वो बड़े ने बैठे हैं। अल्लाह मालिक है ते यो सीजानो दे सारा रोजी बने ने बाले ने रोटी खुशहाल थी वेंदी है। गंदम की कटाई शुरू होते ही लोहारों का कारोबार भी बढ़ जाता है, जिससे कारीगर बेहतरीन मुनाफा हासिल करते हैं। असी एकड़ जरा सा कपेंदे से बधेंदे से वाला कट्ठी करेंदे से वाला गंढे बाजरे नु वाला ढो देनु वाला सा को 3-4 मन दाने मिल वेंदे कहना घर वास्ते को गुजारा थी वेंदे। दौर जदीद में आज भी किसान दरांती से गंदम की कटाई करके रवायत को जिंदा रखे हुए हैं। देखिए जी, दौर जदीद में जहां किसान जदीद मशीनरी से अपनी गंदम की कटाई करते हैं, मगर लियाकतपुर में आज भी जो पुरानी रस्म व रवाज के तरीके हैं दरांती से कटाई करने का सिलसिला जारी है। कैमरा टीम के हमरा हसन महमूद, रोही, लियाकतपुर। हायर एजुकेशन कमीशन जनूबी पंजाब का ऐसा इक़दाम पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में ग्रीन कंपटीशन का इनेकाद किया गया। बहावलपुर में भी फूलों की नुमाइश में पोजीशन लेने वाले कॉलेजेस में स्नात तकसीम की गई। मज़ीद जान लेते हैं ताहिर जोयस उनकी रिपोर्ट में। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब का अहम इक़दाम पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में ग्रीन कंपटीशन के तहत फूलों की नुमाइश और आराइश के मुकाबले करवाए गए। मुकाबले में बहावलपुर से 4 कॉलेजेस ने शिरकत की। पोजीशन हासिल करने वाले पहले 3 कॉलेजेस में असनात तकसीम करने की तकरीब सजाई गई। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस बहावलपुर ने पोजीशन होल्डर्स में असनात तकसीम की। सबसे वो थे मैडम दुर्र शावार साहबा का कॉलेज है, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन DMR। तो इन्होंने इतना ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के फूल सजाए हुए थे और ग्रीन किस्म के हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगे हुए थे। तो DFO साहब भी यहाँ पर इनवाइटेड थे इस जूरी के अंदर, और जो हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर जो है पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर भी वहाँ पर आए हुए थे।
नुमाइश में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज दुबई महल ने पहली पोजीशन हासिल की। गवर्नमेंट सादिक एजर्टन कॉलेज दूसरे और ग्रेजुएट कॉलेज बगदाद रोड तीसरे नंबर पर रहा। फोकल पर्सन ग्रीन मुहिम सादिया रहमान का कहना था कि ये पहली कैंपेन थी जिसमें तुलबा और तालिबात को अमली तौर पर शामिल किया गया। मुहिम का मकसद तुलबा और तालिबात को शजरकारी की तरफ राग़िब करना है। हम सिर्फ चंद लोग इन्वॉल्व होते थे कि हमने पौधे लगा दिए, हमने बड़े कर दिए और हमने रिपोर्ट दे दी, लेकिन ये जो कंपटीशन था इसमें हम सब कॉलेजेस ने हिस्सा लिया, इसमें बच्चों ने भी हिस्सा लिया। तो हमने इसको एक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से इसको तैयार किया था कि बच्चों को डिफरेंट स्पीशीज से मुतारिफ कराया जाए, उनके बारे में बताया जाए, एनवायरनमेंट पर उनका इफेक्ट बताया जाए। ग्रीन मुहिम में जूरी के फराइज हॉर्टिकल्चर माहिरीन ने अदा किए। माहिरीन में डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर और डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी शामिल थे। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर।